वाला लेक्चर या वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करते हैं कानून शहादत के आर्टिकल 4, यानी आर्टिकल 4 से 15 तक कानून शहादत में ये क्या है, प्रिविलेज कम्युनिकेशन, प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन। ये ऐसा कम्युनिकेशन है जिसको आप एज अ गवाह नहीं ले सकते हो, एज अ एविडेंस नहीं ले सकते हो। अगर वो बंदा खुद चाहे कि एविडेंस दे, लेकिन उसकी गवाही कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बट कुछ बाद आर्टिकल में क्या है, उधर एक्सेप्शन है कि इस एक्सेप्शन पे बिना पे फिर आप उसको कम्युनिकेशन ले सकते हो। तो सबसे पहले हम आर्टिकल 4 को बात कर सकते हैं, कहते हैं जज और मजिस्ट्रेट। No judge or magistrate shall, except upon a special order of the court to which he is subordinate, be compelled to answer any question as to his own conduct in court as judge or magistrate, or as to anything which come to his knowledge in court as such. अब कोई भी जज या मजिस्ट्रेट को फोर्स नहीं कर सकता है, कोई बंदा जज या मजिस्ट्रेट को फोर्स नहीं कर सकता है कि वो जा करके गवाही दे। को किस तरह गवाही? ऐसे मतलब ऐसे केस जो इस मजिस्ट्रेट या जज के सामने हो चुका हो या वो ट्रायल जारी हो, तो या वो केस डिस्पोज आउट हो चुका हो और वो आयर फोरम में, मतलब सेशन जज के सामने, तो कोई उस मजिस्ट्रेट या जज को फोर्स नहीं कर सकते कि बराए मेहरबानी आप जा करके सेशन कोर्ट में या सेशन जज के सामने ये गवाही दे दे कि इस बंदे के जो कम्युनिकेशन मेरे साथ हुआ वो इस तरह नहीं। कोई भी इस कम्युनिकेशन को फोर्स नहीं कर सकते। बट एक्सेप्शन दिया हुआ है, अगर स्पेशल ऑर्डर आए किसकी, उस कोर्ट के जिस कोर्ट के सबऑर्डिनेट है, कौन, वो जज या मजिस्ट्रेट। हायर फोरम का क्या आया, स्पेशल ऑर्डर आया उस मजिस्ट्रेट या जज के कि आप आ करके अपना गवाही दे दो, तो फिर वो जज और मजिस्ट्रेट गवाही दे सकते हैं, अदरवाइज कोई गवाही नहीं दे सकते। तो मैं एक एग्जांपल भी पुट करता हूँ, कहते हैं ए इज अक्यूज बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन ऑफ हैविंग गिवन फॉल्स एविडेंस बिफोर बी। बी मतलब मजिस्ट्रेट। एक अक्यूज है किसके सामने, कोर्ट ऑफ सेशन के सामने, और उसने गलत गवाही दिया हुआ है किसको, बी, यानी बी को मजिस्ट्रेट के सामने गलत गवाही दिया। तो अब क्या कहते हैं, बी मतलब मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट कैन नॉट बी आस्क व्हाट ए सेड। अब मजिस्ट्रेट को ये नहीं बुला सकता है, मजिस्ट्रेट से ये नहीं पूछा जा सकता कि हे ने क्या गवाही दिया, इन्हें क्या कहा आपको। बट इधर एक्सेप्शन फिर दिया हुआ एग्जाम्पल में, एक्सेप्ट अपॉन द स्पेशल ऑर्डर ऑफ द सुपेरियर कोर्ट। अगर एक कोई सुपेरियर कोर्ट का एक स्पेशल ऑर्डर उस मजिस्ट्रेट के सामने आ जाए, तो वो मजिस्ट्रेट फिर बॉन्ड है कि वो जा कर के क्या दे दे, गवाही दे दे। यानी उससे पहले उस मजिस्ट्रेट या जज से नहीं पूछा जाएगा किसने क्या दिए, क्या एविडेंस दिया था, चाहे वो जो भी एविडेंस हो। तो ये है हमारा आर्टिकल 4। नंबर आर्टिकल 5 है कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज, यानी मैरिज के जिस दिन निकाह हुआ उसके बाद, मतलब जब तक ये शादी कंटिन्यू रहेगा, मैरिज कंटिन्यू रहेगा, मियाँ बीवी के दरमियान जो कम्युनिकेशन होएगा, न बीवी शोहर के खिलाफ गवाही दे सकती है, न शोहर बीवी के खिलाफ गवाही दे। अब यहाँ पे क्या, नो पर्सन हु इज अवर एज बीन मैरिज शैल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज एनी कम्युनिकेशन मेड टू हिम ड्यूरिंग अ मैरिज बाय एनी पर्सन to whom he is our is been married, nor shall he be permitted to disclose any such communication unless the person who made it our is a representative in interest consent except in suit between married person। अब क्या है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल जिस दिन निकाह हुआ, तो उस निकाह के बाद मियाँ बीवी के दरमियान जो भी कम्युनिकेशन होता है जिस भी हवाले से हो, तो उसको क्या, प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन कहा जाता है, प्रिविलेज हासिल है। शोहर न बीवी के खिलाफ गवाही दे सकता है, न बीवी शोहर के खिलाफ गवाही दे सकता है। तो फॉर एग्जांपल किसी का शादी 2016 में हुआ है, 2016 में हुआ है, 2020 में उसका तलाक हो जाता है, तो 2016 से 2020 तक जितना भी कम्युनिकेशन इन दोनों के दरमियान हुआ है, इसको क्या हासिल है, प्रोटेक्शन हासिल है इस कम्युनिकेशन।
लेकिन 2020 के बाद अगर कोई इस तरह बात, क्योंकि अब तलाक तो हो चुका है, फिर वो गवाही दे सकता है। एक और बात है, यहाँ पे एक्सेप्शन दिया हुआ है, एक्सेप्टेड इंसूट। अगर शौहर और बीवी के दरमियान में आपस में कुछ मुकदमा या कोई केस चल रहा है, तो फिर वो एक दूसरे के खिलाफ गवाही दे सकता है। अगर ये आपस में केस नहीं चल रहा था, कोई और पर्सन के साथ था, थर्ड पार्टी के साथ, फिर न बीवी को ये इख्तियार है कि शौहर के खिलाफ गवाही दे दे, और न शौहर को ये इख्तियार है कि बीवी को गवाही दे दे। और इसके साथ है आर्टिकल 6, एविडेंस इज टू अफेयर ऑफ स्टेट। और साथ है आर्टिकल 7, ऑफिशियल कम्युनिकेशन। ये दोनों इस सेम है लेकिन थोड़ा फर्क है। एक में कहता है नो पर्सन शेल बी परमिटेड टू गिव। एक जो है, जो 6 है, वो सिर्फ वो पर्सन की बात करते हैं, लेकिन जो 7 है वो ऑफिसर्स की बात करते हैं, पब्लिक ऑफिसर। तो सबसे पहले हम आर्टिकल 6 को डिस्कस करते हैं। क्या बोलते हैं? नो पर्सन शेल बी परमिटेड टू गिव एनी एविडेंस ड्राउड फ्रॉम unpublished official record relate to any affair of state except with the permission of the officer of that। अब कोई भी, अब एक ऑफिसर है, उसके पास पब्लिश अनपब्लिश रिकॉर्ड पड़े हुए, यानी वो पब्लिश नहीं हो चुका है, तो कह रहा है उस ऑफिसर को उस डॉक्यूमेंट को पब्लिश करने की राइट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, उसको बुलाया गया कोर्ट में, कहते हैं आपके पास जो रिकॉर्ड है वो लेके आओ। अब एक चीज़ गवर्नमेंट ने या हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने उस चीज़ को अनाउंस नहीं किया गया है, तो उस ऑफिसर के पास उस डॉक्यूमेंट्स को क्या है, वो प्रोटेक्टेड यानी प्रिविलेज कम्युनिकेशन हासिल है। उस ऑफिसर के पास ये राइट है कि वो उस डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट में पेश नहीं कर सकता है, उस डॉक्यूमेंट को एज एविडेंस नहीं ला सकता, क्योंकि एक चीज़ पहले से अनाउंस नहीं हो चुका है, तो फिर उस ऑफिसर को भी फोर्स नहीं कर सकते। अतः जब हेड ऑफ डिपार्टमेंट उस चीज़ को अनाउंस करेगा, पब्लिश करेगा, उसके बाद उस ऑफिसर को ये राइट दिया जाता है या उसको फोर्स किया जा सकता है कि आप वो रिकॉर्ड ले आओ जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने पहले से पब्लिश किया गया। ये वैसे जो है इंडस्ट्रियल और कमर्शियल पर्पस की बात कर रही है, आर्टिकल 6 और 7। लेकिन मैं एक दूसरा एग्जांपल देना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे, रिजल्ट है वो अनाउंस नहीं हो चुका है। अब रिजल्ट बनाने वाला क्या करता है, वो पहले से रिकॉर्ड तो उसको पता है, उसके पास है, लेकिन जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उसने रिजल्ट को अनाउंस नहीं किया गया है। तो अब वो ऑफिसर को जब कोर्ट बुलाए या कोई उसको बोले कि बराए मेहरबानी आप रिकॉर्ड लेके आए, तो उसको ये राइट नहीं है कि वो रिकॉर्ड पेश करे उस ऑफिसर के उस वक्त तक, जब तक वो रिजल्ट हेड ऑफ डिपार्टमेंट अनाउंस न करे। हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने अनाउंस कर दिया, फिर उस ऑफिसर को जिसके अंडर वो रिकॉर्ड, जिसके कब्जे में वो रिकॉर्ड है, फिर उस पर फोर्स कर सकते, कोर्ट बुला सकता है कि आप बराए मेहरबानी वो रिजल्ट ले आओ। तो वैसे ये है तो कमर्शियल पर्पस के लिए। उसको फिर मैं साथ में आर्टिकल 7 के साथ एग्जांपल दूंगा। ये सिर्फ आर्टिकल 6 के साथ मैंने एक सिंपल एग्जांपल दिया कि मतलब इस रिज़ल्ट के बारे से कि जब एक चीज़ अनाउंस नहीं हो चुका तो उसको फोर्स नहीं कर सकते हैं कि वो रिज़ल्ट या वो रिकॉर्ड लेके आइए। तो अभी हम लोग आर्टिकल 7 पे। आर्टिकल 7 जो है ऑफिशियल कम्युनिकेशन। वन नो पब्लिक ऑफिसर शेल बी कंपेल्ड। कोई भी ऑफिसर को कंपेल फोर्स नहीं कर सकता है टू डिस्क्लोज कम्युनिकेशन मेड टू हिम इन ऑफिशियल कॉम्पिटेंस। एक ऑफिसर के साथ एक कम्युनिकेशन हुआ है, किस चीज़ के बाद? ऑफिशियल कॉन्फिडेंस के, कि भाई ये भी ऑफिसर है, इसको सब कुछ बता दिया है। अब इस पर्सन को व्हेन ही कंसीडर दैट द पब्लिक इंटरेस्ट, अब इस ऑफिसर को फोर्स नहीं कर, कंपेल नहीं कर सकते हैं कि वो जो आप और जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट के दरमियान जो कम्युनिकेशन हुआ है या आप और स्टेट के दरमियान जो कम्युनिकेशन हुआ है उसको डिस्क्लोज किया जाए। अगर उस कम्युनिकेशन से पब्लिक इंटरेस्ट जो है सफ़र कर सकता है, तो वो जो है कम्युनिकेशन क्या हो सकता है, डिस्क्लोज नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल, स्टेट है, उसके पास वो आजकल जो है जो पेट्रोल है
वो 111 है, जितने भी है 11 प्राइस पे दे रहे हैं। अब एक ऑफिसर है वहाँ के, उसको पता है कि पेट्रोल में सब टैक्सी सब कुछ लगा करके पेट्रोल आपको 30 रुपये पर पड़ सकता है, एक सिटीजन को 30 रुपये पे पड़ सकता है। लेकिन गवर्नमेंट या स्टेट क्या कर रहा है, वो 111-12 रुपये पे दे रहा है। अब उस ऑफिसर को ये जो, क्योंकि स्टेट ने उसको बताया हुआ है कि पेट्रोल हमें 30 रुपये पे पड़ रहा है, तो बराए मेहरबानी एज हेड ऑफ डिपार्टमेंट आपने आवाम को कितने पे देना, 111-113 रुपये पे देना है। अब उस ऑफिसर को पता है कि ये इतना महंगा पेट्रोल में दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी जब इसको बुलाया जाएगा, ये वो रिकॉर्ड जो स्टेट और इसके दरमियान कम्युनिकेशन हुआ है, ये डिस्क्लोज नहीं कर सकता है। अगर इसको बुलाया जाएगा, ये फिर भी रिकॉर्ड कौन सा लेके आएंगे, वही 111 वाला रिकॉर्ड लेके आएंगे। उससे पहले जो कम्युनिकेशन हुआ है कॉन्फिडेंस, ऑफिशियल कॉन्फिडेंस में, वो डिस्क्लोज ये नहीं कर सकता। तो ये था हम